आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कारक। तो चलिए देखते हैं कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, हम उनकी पहचान कैसे करें। तो आज की क्लास में हम इन सभी बिंदुओं पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कारक। तो कारक किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए उसे हम क्या कहेंगे, कारक। जो शब्द किसी दूसरे शब्द से क्रिया का संबंध बताए तो उसे हम कहेंगे कारक। कारक का शब्दार्थ है करने वाला या क्रिया को करने वाला। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया को जो करने वाला होता है वो होता है कारक। हम उदाहरण के तौर पे इसको समझेंगे कि किसे कारक कहते हैं। तो देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। ये वाक्य है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि इसमें कौन सा कारक है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे कि क्रिया क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें क्रिया देखेंगे। राम ने रावण को बाण से मारा, तो क्रिया क्या है, मारना, मारा। ये हो गया हमारा क्रिया। जब हम क्रिया की पहचान कर लेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें कारक कौन है। तो मारने का काम कौन कर रहा है, तो राम। तो ये जो राम है ये क्या है, कर्ता। यानी क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं या कारक कहेंगे। तो ये जो मारने का काम जिसने किया ये हो गए कारक। तो ये जो राम है ये हो गए कर्ता कारक। इसे हम कहेंगे कर्ता कारक, क्योंकि राम ने मारा है। किसको मारा है, तो रावण को मारा है। तो ये जो रावण है इसे हम कहेंगे कर्म कारक। यानी अब कर्म हम किसे कहते हैं, तो जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो उसे हम कहते हैं कर्म। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, तो रावण पे, कर्म पे। तो इसलिए ये हो गया कर्म कारक। और बाण से, किससे मारा, तो बाण से मारा। किससे मारा, तो बाण से मारा। तो ये बाण जो है इसे हम कहेंगे करण कारक। ठीक है, इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक होते हैं, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना ही देखिए कि राम है, जो राम ये कर्ता कारक है और मारा है तो क्रिया। तो क्रिया को करने वाला होता है कारक। और ये जो चिन्ह लगा है, किसने मारा, तो राम ने। ये जो चिन्ह लगा है ना, इसे हम कहेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह इसे ही कहते हैं कारक चिन्ह। ठीक है, इसी के आधार पे हम तय करेंगे कि किसने मारा। किसने मारा, तो राम ने। तो यहाँ पे ने आया है यानी कि राम ने मारा। तो ये हो गया कारक चिन्ह। और इसे ही कहते हैं परसर्ग, और इसका दूसरा नाम भी है विभक्ति। तो कारक चिन्ह को हम परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति भी कहते हैं। तो विभक्ति हम कहाँ कहते हैं, एमपी। यानी जब हम मध्य प्रदेश में जाएंगे तो एमपी में कारक को विभक्ति कहा जाता है। और परसर्ग कहाँ कहते हैं, तो राजस्थान में। राजस्थान में कारक को परसर्ग कहा जाता है। और कारक चिन्ह यूपी और बिहार, बिहार हो गया, उत्तराखंड। तो यहाँ पे हम इसे कारक चिन्ह के नाम से ही जानते हैं। तो इतना तो समझ में आया कि कारक किसे कहते हैं और कारक चिन्ह किसे कहते हैं। तो अगर हमारे सामने ये सेंटेंस आ गया कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें कौन सा कारक है,
कौन सा कारक चिन्ह है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई क्रिया ढूंढेंगे कि क्रिया कौन सा है। क्रिया ढूंढेंगे, क्रिया के आधार पे हम कारक निकालेंगे और कारक चिन्ह। एक और उदाहरण देखते हैं, मोहन ने किताब खरीदा। तो इसमें क्रिया क्या है, खरीदा। तो खरीदना क्या है, क्रिया हो गया। किसने खरीदा, तो मोहन ने। तो मोहन क्या हो गए, कारक। ठीक है। तो सबसे पहले हमें जब भी कारक को पहचानना होगा तो हमें सबसे पहले क्रिया ढूंढना होगा कि क्रिया क्या है। तो क्रिया है खरीदा। किसने खरीदा, फिर हम प्रश्न करेंगे, किसने क्यों वाला प्रश्न करेंगे, तब हमारे सामने कारक निकल के आएगा। तो किसने खरीदा, तो मोहन ने खरीदा। मोहन ने खरीदा, तो मोहन हो गए कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन हो गया, तो मोहन। और ने हो गया कर्ता कारक का चिन्ह, कारक चिन्ह हो गया ने। ठीक है। तो इस तरह से जब भी कोई वाक्य दिया हो और हमें कारक की पहचान करनी हो तो सबसे पहले हमें उसमें क्रिया ढूंढना है। क्रिया ढूंढेंगे, इसके बाद उससे हम प्रश्न करेंगे, क्या, क्यों, किसने। जब हम प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर निकल के आएगा वही उत्तर होगा कारक। ठीक है। जैसे हम कहें मेरी माँ खाना बनाती है, तो इसमें अगर हम कहें कि कौन सा कारक है, तो हम क्या ढूंढेंगे, पहले क्रिया ढूंढेंगे कि बनाती है, तो खाना बनाती है। क्या बनाती है, तो खाना बनाती हैं। तो पहले तो हम इसमें क्रिया ढूंढेंगे कि बनाना, और क्या बनाती हैं, तो खाना बनाती हैं। कौन बनाता है, तो माँ बनाती है। तो इस तरह से हम कारक चिन्ह की पहचान करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कारक किसे कहेंगे, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए, यानी वो शब्द जो किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए उसे ही हम कहेंगे कारक। कारक का शब्दार्थ है करने वाला या क्रिया को करने वाला, जिसे हम कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाला उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। जो काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो वही कर्ता जो है हमारा, वो कारक है। आगे हम देखेंगे कारक के प्रकार, कारक कितने प्रकार के होते हैं और उनके चिन्ह क्या क्या होते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कारक के प्रकार और उनके चिन्ह। कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के। संस्कृत में कारक के 6 भेद ही माने जाते हैं। संबंध और संबोधन को संस्कृत में नहीं माना जाता है, लेकिन हिंदी में, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ये 8 कारक हैं जिन्हें कि हमें पढ़ना है। तो ये 8 कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। अब इनके चिन्ह को हम देख लेते हैं। तो कर्ता का चिन्ह क्या है, ने या फिर शून्य होता है, बिना चिन्ह का भी होता है। कर्म को और कभी कभी बिना चिन्ह के भी कारक का प्रयोग होता है, तो इसमें भी होता है शून्य। करण से या के द्वारा या के साथ। संप्रदान का चिन्ह होगा के लिए। आपादान से, अलगाव की स्थिति में, अलगाव की स्थिति में होगा से। अधिकरण में पर, संबंध का के की रा री रे, संबोधन हे अरे हो। तो इस तरह से ये होते हैं कारक के चिन्ह। कर्ता ने, यानी कर्ता का चिन्ह लगता है ने, कर्ता ने काम को करने वाला। तो किसने किया, तो राम ने रावण को मारा, तो कर्ता ने।
कर्म को, किसको मारा? तो रावण को। तो वहाँ पे जो रावण है वो है कर्म। करण से, किससे मारा या किसके द्वारा? तो साधन क्या बना? तो उसको हम कहेंगे करण। बाण से मारा तो बाण हो गया करण। संप्रदान के लिए, यानी जिसके लिए कोई काम किया जाता है तो वहाँ पे हम पहचान करेंगे, वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे संप्रदान कारक का। अपादान से, यानी अलग की स्थिति में, जहाँ अलगाव की स्थिति हो तो वहाँ पे होता है संप्रदान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो से आया वो क्या है? अपादान कारक। अधिकरण में या पर, जहाँ अधिकार की बात होगी तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? अधिकरण। संबंध का, के, की, रा, री, रे, यानी का, के, की यानी उसका, उसकी, उसके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी। तो जहाँ भी का, के, की आएगा, रा, री, रे चिन्ह आएगा तो वो कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। और संबोधन तो पता ही है, हे, अरे, हो। तो जहाँ हम संबोध करते हैं तो वहाँ पे होता है संबोधन। अब हम इसको क्या पढ़ें, इसको हम कैसे याद करें? तो इसको सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का कि केवल हम इसको ऐसे बार बार पढ़ें। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव की स्थिति में, अधिकरण में पर, संबंध का, के, की, रा, री, रे, संबोधन है अरे। तो इस तरह से हम कारक और कारक के चिन्ह को याद करेंगे। ठीक है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। एक एक कारक को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम इसकी पहचान करें, कैसे इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, कैसे इसमें से हम कारक छांटेंगे, कारक चिन्ह को छांटेंगे, कैसे इसकी पहचान करेंगे। तो इसको डिटेल में हम आगे की क्लास में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये आपको समझ में आया कि नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको कहीं कोई परेशानी हो रही है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछें, हम आपको और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे।